पर्यावरण कमेटी की मीटिंग में आए हुए समस्त अधिकारीगण, मेरे सामने विराजमान बेरावास, टाडावास, कोडवा, बाउंडा और आसपास के इलाके के मौजूद ग्रामीण जन, मातृशक्ति, मैं सबसे पहले तो यहाँ के स्थानीय निवासियों को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग कम से कम संघर्ष करना तो सीख गए। लेकिन एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जब तक हम सच बोलना और सच सुनने का मादा पैदा नहीं करेंगे, तब तक खाली तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा। अभी जैसे हमारे पूर्व सरपंच साहब बड़े जोर जोर से बोल रहे थे कि विधायक इतने पैसे ले लेता है, एमपी इतने पैसे ले लेता है, और हमने जिनको वोट दिए, अपने दिल पर हाथ रखे कहो, जिनको वोट दिए वो आए क्या? आप ऐसे मत करो। आपने जिनको वोट दिए, आपका नैतिक कर्तव्य था उन लोगों को भी बुलाते हैं। इसलिए ऐसी कोई अनावश्यक बात नहीं करें, क्योंकि कंपनी की हमेशा पॉलिसी होती है कि हमें आपस में लड़ा के और अपना उल्लू सीधा कर लें। ये तो खींवसर की जनता का परम सौभाग्य है कि आपको ऐसा एमएलए और एमपी मिला इस प्रदेश के अंदर, जिन्होंने आज तक खून पसीने की कमाई से आपकी जन सेवा की। हमेशा पहला हमारा प्रयास यही है कि यहाँ के किसानों को जैसा आप चाहो, आपने अधिकतर वक्ताओं ने कहा फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, हम भी कहते नहीं लगनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब टाडावास गांव के लोग सबसे पहले इस मामले में मुझसे मिले थे, और आपको यह भी बता दूं कि हम दो भाई ऐसे हैं, कहां गए आपके जनप्रतिनिधि? आए तो नहीं कोई? आप बताओ मुझे, आपके मौजूदा सरपंच से लेकर प्रधानों से लेकर कहां चले गए सब लोग? विधायक ही क्यों आया? इस बात को आप सोचो। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात करें उचित नहीं है, लेकिन अंधेरे और उजाले में फर्क अब आपको महसूस करना होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए लड़ रहा है, कौन ऐसे व्यक्ति है। अंबुजा की बात हुई, अंबुजा की जब पर्यावरण एनओसी की मीटिंग थी, मैं वहां गया और मैंने जब वहां देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि जोर जोर से मंच पे जो जो नेता बोल रहे थे, जनप्रतिनिधि बोल रहे थे, उन लोगों ने अंबुजा वालों ने किसी की जेसीबी लगा दी, किसी की ट्रक लगा दी, किसी को छोटा मोटा ऑब्लाइज कर दिया। हम दो ही भाई ऐसे हैं जो इन उद्योगपतियों से लड़ रहे हैं। ये आपकी खुशकिस्मती है खींवसर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की। और यही पॉलिसी यहाँ की जो नई यूनिट लगा रहे ये करेंगे। और मैं विशेषकर आग्रह करूंगा जो नौजवान साथी खड़े हैं, क्योंकि जो आर्थिक युग है, इससे भी आप इसको भी बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि आर्थिक युग नहीं है। और आर्थिक युग में सबसे ज्यादा बेड़ने वाला व्यक्ति है वो है आज का युवा। मुझे पता है, मैंने आते या नजरें घुमाई है और कई युवाओं से मेरी नजर मिलाते उन्होंने नजरें झुका ली। मुझे पता है कि फैक्ट्री के लोगों ने उनको कहीं न कहीं छोटा मोटा ऑब्लाइज किया है। किसी को कह देंगे तेरी गाड़ी लगा लेंगे, किसी को कह देंगे तो टंकियों में रंग रोगन पोत दे, तुझे पैसा दे देंगे, किसी को कह देंगे तू पेड़ वृक्षारोपण कर ले। ये पॉलिसी होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने भारत के अंदर एक दिन में थोड़ी आई हो, वो व्यापार करने आई थी और उन्होंने यहाँ की मानसिकता, गुलामी मानसिकता लोगों की देखी। जैसे भी मुझे कई वक्ताओं की बातों में लगा कि आप लोगों के दिल में एमएलए और एमपी को लेकर दर्द है, तो भाई एमएलए एमपी तो हम ही रहेंगे यहाँ, तुम्हारा दर्द कितना ही हो, विधायक और सांसद हम ही रहेंगे ना। लेकिन दर्द का जो प्लेटफॉर्म है वो ये नहीं है। तुम्हारा दर्द है तो इस पंडाल से बाहर कभी जाहिर करना, हम हो सकता है आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। हम तो ईमानदारी से तेजाजी महाराज के वंशज हैं और हम ईमानदारी से ये कोशिश करेंगे कि इस फैक्ट्री के मालिक अरबों करोड़ों रुपए देके भी दोनों भाइयों को नहीं खरीद सकते, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूं। यहाँ जो बैठे हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, आपको सबसे पहले तो मैं इस चीज के लिए कहूंगा कि ये रिपोर्ट आपने इंग्लिश के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी आपने बना ली। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी आपको वर्जन जो है कम से कम जनप्रतिनिधियों को तो आपको उपलब्ध करवाना ही चाहिए था। या एमएलए कौन है, एमपी कौन है, सरपंच कौन है, पंचायत समिति का डायरेक्टर कौन है, प्रधान कौन है। क्योंकि आप जो सोच रहे हो कि हम पर्यावरणीय अनापत्ति लेकर आप एक फैक्ट्री कल रात में लगा लोगे। अभी मैंने बात की कि साहब 11 बजे 12 बजे ये तो सुनवाई खत्म हो गई, कोई आया ही नहीं। ऐसे थोड़े चलेगा भाई, ये लोकतंत्र है। यहाँ हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है।
इसके अंदर आपसे सबसे पहले तो बड़ी गुजारिश मेरी ये रहेगी कि फैक्ट्री तो जब भी लगाओ तब लगाओ, लेकिन गांव के नाम का आप खराब मत करो। कम से कम आपने देखो, आप इसके अंदर जो लिखा एजेंट साहब, अधिकतर जो मामले जो है, अब आपने टाडावास को टाडावास कर दिया, बेरावास को बेरावास कर दिया, बावंडा को भमंडा कर दिया और खोड़वा को खोड़ावा कर दिया। कम से कम हमारे गांव के साथ ये छेड़छाड़ तो मत करो आप। फैक्ट्री आप जब लगाओ तब लगाओगे, कम से कम ये चीजें तो आप मत करो यहाँ। और दूसरा, अभी जो पूर्व वक्ताओं ने बातें कही, मैं तो बिल्कुल यही बात आपको कह रहा हूं कि आप जमीन मत बेचो। पहली बात ये कह रहा हूं, जमीन मत बेचो। जमीन आपकी है, पूर्वजों की। हमने देखा कि हम जब नागौर के अंदर जाके और हम बसे तो कुछ गांव के लोगों ने वहां कॉलोनियां काटी और अपने खेतों की कॉलोनियां काट के उन्होंने 25-25 हजार, जहां मैं रह रहा हूं वहां का अनुभव बता रहा हूं आपको, उन्होंने 25-25 हजार रुपए में प्लॉट बेच दिए। आज वही प्लॉट हम 25 लाख में खरीद रहे हैं। 25 हजार का प्लॉट जो किसान ने हमें बेचा, उसके पास जो खाली प्लॉट है उसको हम 25 लाख में खरीद रहे हैं और कोई लंबा चौड़ा समय भी नहीं हुआ। तो भाई जब तक आपको, यदि मैं तो कह रहा हूं मत बेचो। और फिर भी कुछ आमूल चूल जो बातें जो अभी हमारा, क्योंकि किसान परिवार के लोग हैं और हमारी जेनेटिक्स ऐसी है कि हम एक तरफा बात हम कर ही नहीं सकते इकट्ठे हो गए, ये पक्की बात है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जमीन तो जिनको जरूरत होगी वो बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे, इसके लिए हम मना थोड़ी कर सकते हैं, बेचेंगे। लेकिन कम से कम आप कोई अपने चीज को बेचो। अभी जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको कि JSW ने बदाना गांव के अंदर प्लांट लगाने के लिए बंजर जमीन ली उन्होंने, गांव वालों इकट्ठे हो गए और सबने कहा साहब जो भी भाव होगा एक तरह का भाव होगा, और उस बंजर जमीन के उस JSW ने 12 लाख रुपए दिए। शायद अधिकतर जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं इस चीज के गवाह भी हैं। और जो रस्तों के लिए उन्होंने ली वो 22, 23 और 25 लाख रुपए तक ली। अब 8 लाख आप कह रहे हो कि 8 लाख रुपए में जमीन ले रहा है, कोई कह रहा है 7 लाख में ले रहा है। भाई ले कहां से रहा है? आप और हमें से कुछ लोग हैं जो दिला रहे हैं उनको जमीन है। तो सबसे पहले एक इकट्ठा होकर कसम खाओ कि हम बिल्कुल एक कमेटी बना के गांव की, और जो भी फैसला होगा जमीन का, आपका नहीं देने का हो तो नहीं देने का हो, फिर और देने का हो तो आपको उचित पैसा उसके अंदर मिले। हमारा तो यही आपसे विशेष अनुरोध है। और उसके अलावा ये जो इन्होंने रिपोर्ट जो सौंपी है, इसमें लिखा है कि स्वीकृत खदान योजना के अनुसार इस परियोजना के लिए कुल 47 लोगों की आवश्यकता होगी। अब ये कह रहे हम रोजगार देंगे, आप 47 लोगों को रोजगार दोगे, कितने किसानों की जमीन आप एक्वायर करोगे? ये पूरी डिटेल एक बार आपके पास होनी चाहिए। और कम से कम इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप लिखते कि हम जिन जिन किसानों की जमीन एक्वायर करेंगे, अभी जैसे पॉलिसी सरकार नई सौर ऊर्जा के अंदर लेके आई कि हम जिसकी जमीन को एक्वायर करेंगे, उस परिवार में यदि किसी के पास कौशल विकास की कोई डिग्री हो, कोई ITI हो या कोई इंजीनियर हो, तो हम कम से कम उस व्यक्ति को वही रोजगार देंगे। तो इस परियोजना में यदि आप लिखते कि इतने किसान जो है वो इससे प्रभावित हैं और इस किसान के हर बेटे को जो प्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित हो रहा है उसको हम रोजगार देंगे, तब तो ये बात होती है कि आप जनता के कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। अभी ऊपर क्योंकि आपने इसके अंदर प्रस्ताव में सारा लिखा है कि देश को हम विकास की ओर ले जाएंगे, ये प्लांट लगा के। अरे भाई जब आम व्यक्ति को आप पिछाड़ दोगे तो देश विकास कैसे करेगा? क्या दिल्ली और जयपुर में बैठे बड़े लोगों का विकास करना ही आपका काम है क्या? जो धरातल पर बैठा है, जो किसान की जमीन आप ले रहे हो, उसके विकास की आप बात ही नहीं कर रहे हो। इसके अंदर कहीं आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मैंने इसका पूरा अध्ययन किया, इसके अंदर कहीं नहीं। दूसरा, 305 KLD जल की आवश्यकता होगी, जिसका हमने जो है आपने कहा NOC हमने ले ली है। आप आज यदि किसी गांव के अंदर आप ट्यूबवेल भी खुदवाते हैं तो आज फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो विभाग की आती है तो विभाग ये कह रहा है नए ट्यूबवेल खोदो में पानी नहीं है, तो आपको कहां से मिल गई एकदम 305 KLD जो आपको जल की उपलब्धता है? तो इसके अंदर भी पूरी आप डिटेल लिखे हैं इसके अंदर कि पानी की हम उपलब्धता कहां से लाएंगे। यहाँ से पानी नहीं, ऐसा थोड़ा है जनता को प्यासा रखेंगे, सीमेंट बनाएंगे हम। सीमेंट किसके लिए बनाओगे जब आदमी प्यास से मर जाएगा? इसलिए इस जो भी योजना है, ये योजना आपने ढंग से नहीं बनाई। और दूसरा, इसके अंदर आपने लिख दिया तो कितना बड़ा सफेद झूठ इस देश में चलता है। एसडीएम साहब क्योंकि IAS है, कल को बड़े पदों में पहुंचेंगे, ये हमारा सौभाग्य भी है। मैं इनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां भी मैंने देखा इनकी अध्यक्षता और इनका
एक प्रयास ये रहता है कि मुझे ये लगता है, हालांकि इनके बैकग्राउंड में पूरा परिचित नहीं है, जरूर एक किसान के बेटे हैं। कहीं ना कहीं जब भी कोई मीटिंग होती है या कोई भी ऐसी बात होती है तो उसके अंदर ही किसान का पक्ष लेता है। आपने बिल्कुल झूठ ये लिख दिया कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में लिखे नो फॉरेस्ट लैंड इज इन्वॉल्व इन माइनिंग लीज एरिया। कितना बड़ा झूठ आप लोग बोल गए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो एसडीएम साहब आप भी बैठे हैं, तहसीलदार जी बैठे हैं, जमीन के असली मालिक आप हैं सरकार के, तहसीलदार जी आप होल्डर हैं। आप अभी रिकॉर्ड निकाले कि इस माइनिंग एरिया के अंदर फॉरेस्ट की कितनी लैंड आ रही है, और जिस व्यक्ति ने झूठी रिपोर्ट पेश की उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। इतना बड़ा सफेद झूठ आप लोग बोल गए कि 1 इंच फॉरेस्ट लैंड नहीं है, फॉरेस्ट की लैंड है। या ऊन भेड़ ऊन का महकमा होता था, उसकी यहाँ जमीन थी जो बाद में फॉरेस्ट को अलॉट की, वो जमीन इसके अंदर है। तो एक तो आप यूं है, आपका मकसद यही हो कि हम सब लोग मिलके और जनता को बावड़ी बनाएंगे, तो फिर ऐसी पर्यावरण ये मीटिंगें रखने का उचित है कि आप कर लो सेटिंग कहीं न कहीं। जैसे भी सरपंच साहब ने कहा कुछ लोग मिल जाएंगे, आप सेटिंग कर लो, उनसे ले लो पर्यावरण आपका, हमें क्यों आप टाइम हमारा खराब करो। देखिए, आप उद्योग बड़ा लगाना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ के लोगों का आपको दिल और उनका विश्वास आपको जीतना पड़ेगा। जमीन से निकाल दिया, वो सड़क पे घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंसा भी होगी। प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे हैं, आप लोग भी इसके अंदर बड़ा पॉजिटिवली रुख अपना के, और जो भी रिपोर्ट आप ऊपर भेजो कि आप ये सोचो कि किसान की यदि जमीन ही चली जाएगी, उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। आज आप एक बात और सोच लेना, बाउंडा खोड़वा और बेरावास की जो जमीन आ रही है, 7-8 लाख रुपए आप तो ले लोगे, लेकिन 7-8 लाख रुपए में आपको जमीन नहीं देंगे हम आस पास के गाँव वाले, ये ध्यान रखना। आप ये सोच रहे हो ना कि 8 लाख में यो खरीद के हम बड़गांव सिडौल 2-2 लाख में लेंगे, हम भी नहीं देंगे। हम भी आपसे आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे कि नहीं आप वहां जमीन बेच कर किसानों के साथ धोखा करके उन्हें उन लोगों में तो नहीं हो। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना कि ये मत सोचना हम 2 लाख में। आप कई लोग, मुझे पता है किसान बड़ा भोला होता है, वो घर में बैठा बैठा कैलकुलेशन करता रहता है कि 8 लाख की यहाँ बेच दूंगा और 2 लाख में वहां खरीद लूंगा, इतने बीघा 4 गुना बड़ा मैं किसान बन जाऊंगा। ध्यान रखना, ऐसा कोई आपको जमीन नहीं देगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, कसनाऊ 11 और जो लिग्नाइट का जो प्रोजेक्ट था, उस टाइम 25,000 रुपए उनको मुआवजा मिला। एक खेजड़ियों का पेड़ों को अलग मिल गया। आज उन लोगों की स्थिति, अभी पिछली बार उन्होंने 93 दिन तक हड़ताल की थी, आपको ध्यान हो तो, उस मुआवजा जो उनको 96, 98 और 2001 में मिलना चाहिए था, वो 23 साल तक आधा मुआवजा उनको नहीं मिला। किसानों की कौन सुनने वाला है? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे अलग अलग देवता है। कोई ने कोई हाथों लागे, कोई न कोई गप्पा ठोको, वो एमएलए एला कर दियो, अरे फेंक हा कटे थका एमएलए को मैं कहीं करने पा तो देखो ना कम करो, थोड़ी घणी तो शर्म करो यारो, एडी कोई बात नहीं कर। और अपन एक ही चीज को ध्यान रखना कि ईमानदारी ये मुद्दा के माथे राजनीति नहीं, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। चीज है तो सौगन खाए जानी है, चाहे किसी भी संगठन का लोग हुआ और वहां सौगन खाए जानी है कि ये मुद्दा माथे और जो अधिग्रहण को मामलो जमीन को, ये वो जो हंसदीप ट्रेडिंग एरिया जगह जेके लक्ष्मणा, इन मुद्दा में तो कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं मांगी। मांगो एक ही मकसद है कि अटा का लोगों ने न्याय क्या मिले। जब तो अपने आंदोलन में सफल हुआ मैं बार बार जाए गए बात चालू कर दूँ, एमएल साहब यहाँ क्यों, फलान जी यहाँ क्यों, और मगड़ एमएल साहब मर जाए मंडा का फोन ही कौन उठाओ, भगवान की दया हूँ मेरू घरे हुए बैठा फोन कौन उठाओ। इस चीज को ध्यान रखिए। मैं 2 भाई हाँ, जगह रात में 12 बजे में काम पड़े नहीं तो थकवाद में हाजिर है वहां। आज कहीं हो तो बढ़िया बताओ जिम्मन जागरण हुए बट प्रधान मावी को ए फलाण जगह में प्रधान है, पूर्व प्रधान है, ए सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि है तो कट गया जन तो सरपंच वाला प्रधान वाला प्रतिनिधि कट गया। एमएलए क्यों आए बताओ, सही बात में जवाब दो। ये बात मैं तो आज सोचूं कि आप सब लोग मिल, क्योंकि आप किसान परिवार का भोला लोग आप 1-2 बेकाम जल्दी आवा, आप कोई स्वार्थ को नहीं ये मामला में, आप सब एक हैं। और जब तक अटा किसान न्याय नहीं मिले, मैं तो कहूँ अटा का लोग जमीन बेचो मती, और बेचो तो कम से कम 50 लाख रुपया बिना कम की जमीन मत बेचीजो। इस चीज को भी ध्यान रखिए। सौगन खाइए बात कि नहीं तो मैं जमीन बेचा, और यदि मान लो बेचा में मूड हुए तो 50 लाख कम में जमीन मत बेचीजो। इतो मैं भरोसा दिलाई जानी चाहूँ कि 2 में भाई एमपी और एमएलए हमेशा पहले भी थाने हाथा और अंतिम समय तक थाने हाथ रहे। इस चीज को मैं पूरा आपने भरोसा दिलाई जानी चाहूँ। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जगह भी बनाई है, हम भी मारो विशेष निवेदन आज की जगह सुनवाई है कि सुनवाई के महीने अंग खिलाफ नेगेटिव सगली चीजें लिख पड़ी और सरकार ने रिपोर्ट भेजो कि आप
कदाच लगी है 1 महीना पहले सूचना दे आ मीटिंग बहुत बड़ा स्तर की पासी करा एडो करे भेजो तो निश्चित रूप में लागी कई प्रक्रिया में फायदो हो किसाना की आवाज भी सुनी बांगा जगह भी किसाना को जो रोज हो वो रोज भी सरकार पे जावे ना थे तो लिख दो शांतिपूर्वक वही अखबार में मंडा बहुत बड़ी छपक होने अभी मैं जाना कोई से यदि न्यूज चैनल वाला बैठा है मैं मीडिया के लोगों को निवेदन करूं कि ईमानदारी किसानों को पक्ष क्यों थे भी सब किसान का बैठा हो और एक चीज ने होनी चाहिए ये चीज ने बढ़िया उद्योग लगाऊ आज कोई राजी को नहीं अम्बू जाओ जो उद्योग लाग्यो ने अटा उद्योग जितो बाने मुआवजो मिलो बटाका अंबुजा का जगह आसपास का लोग बाने मुआवजो मिलो तो आधा पैसा तो बांगे दवाइयां में टीबी होगी क्या ने कई मरना इस समय है हकीकत है मुंडवा की स्थिति है हमारा रिश्तेदार मेरे कई बार जाऊं मैं सुबह बड़े गाड़ी में आने घुमावा ने जब इतनी बड़े ऊपर धुआं जमूल रहे तो आप में तो चीज था फेफड़ा तैयार रही कि 8 लाख में वो भी एक बार कॉलम लिख लीजिए कि 8 लाख 4 लाख और मैं इलाज कराना पड़ी आज जो फैक्ट्री लाग है ना तुरंत ही तो वो परमानेंट हो जाए ये बात कहूँ और हाउ रिप्ले तो लेवा मांगनो यदि ठाकुर बेचन को मन है तो और नहीं बेचन को मन है तो मैं बैठा खाता मत जबरदस्ती ले स्पष्ट की नीतियां बनोड़ी देश की भू अधिग्रहण के जो नए कानून बने उसके अंदर बिल्कुल ही प्रावधान पहले एक अलग प्रावधान था कि सड़क और ये जो चीजें हैं इनके अलावा यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति यदि कोई भूमि का अधिग्रहण करता है तो उस किसान को वो बिल्कुल संतुष्ट करके और उसको लगेगा भाई मैं बेचने के लिए तैयार हूं तभी खरीद सकते जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर आप यहाँ मत सोचियो कि एसडीएम साहब बेटा पहले पुलिस चारू मेरे जो मंगल माटे साइन करा लिया चीज आप मैं कोई ना था ये तो भरोसा रखी लो थाने ईमानदारियों बढ़िया एक गांव के 5-7 मौजूद व्यक्ति जगाओ एक कमेटी भी बनाओ और जो भी फैसला करना मारो था वही निवेदन है मैं कहूँ जनप्रतिनिधि हूँ और मैं हमेशा आई चीज आप लोगों ने कहूँ जागरण था ना और जागरण और हर मुद्दा में एक भी रहना इस चीज को ध्यान रखे कई जगह युवा साथी है ये बात में अदरवाइज मत लीजिए था आज सोचिए जो मागा भाई जगह बैठा है भाइयों को मैं नुकसान नहीं करा माको चाहे कितना बड़ो स्वार्थ सिद्ध हुआ क्योंकि कंपनी अभी तय करी क्या थान कोई छोटा मोटा लालच भी दे जो अंबुजा में दिए भाई में लड़ाई जो नैना बनी पूछते सुनाई में देखो सगा भाई आपस में लड़ेवा बस चापड़ी हो रहा भाई के 4 ट्रबो लगावड़ा और कतार में जगह लड़ेवा तो एडो काम भी ध्यान मत करियो तो मैं आपको हाथ जोड़ निवेदन करूं मैं तो यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं इनसे मेरा विशेष आग्रह यही रहेगा मेरी तरफ से भी मैं ये दे रहा हूँ अभी जो प्रतिवेदन मेरा इसको भी आप नोट करें और सरकार में सही रिपोर्ट ये भेजें कि ये आज की जो जन सुनवाई थी उसके अंदर 100% लोग यहाँ के जो इस जन सुनवाई के खिलाफ हैं कहीं न कहीं वापिस अभियान चला के और इस जन सुनवाई को 1-2 महीने के लिए आगे करके और नए सिरे से इसकी जन सुनवाई करें ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो एकदम सही वापस बनाए और जो गलत तथ्य और गलत आंकड़े जिन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वालों ने पेश की उनके खिलाफ कहीं न कहीं ऐसे मामले में एफआईआर भी होनी चाहिए कि आप गलत जानकारी दे रहे हो कितनी बड़ी बात है आप लोगों को बावड़े बना रहे हो एसडीएम यहाँ बैठा तहसीलदार यहाँ बैठा जो जमीन के मालिक हैं उनको तो कम से कम पता ही नहीं कितनी वन विभाग की जमीन है फिर भी लिख दिया आप कोई फॉरेस्ट की लैंड नहीं है तो इनके खिलाफ भी कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए और लास्ट में मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि आज की जो आपकी एकता है ये एकता आपको जब तक मंजिल नहीं मिले तब तक ये एकता जरूरी है तब तो नहीं लगेगा कि हमने भाषण दिया आपने सुना और सब लोग बैठ के और आपस में विकास की ओर हम नया जो हमारा जो पथ है उस पथ पे हम चले और वरना यहाँ से बाहर जाएं इस चीज को भूल जाएं और फिर वही अलग अलग मत में बढ़ जाए तो इसका कोई औचित्य नहीं है इसलिए मैं यही निवेदन आप सबसे करूंगा कि इस मामले में कोई बिना राजनीतिक इसको मुद्दा बढ़ाए सबका एक ही प्रयास रहेगा यहाँ के किसानों को अच्छा पैसा मिले आने वाला जो उनका बच्चों का जो भविष्य वो कैसे उज्जवल हो वो सारी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताएंगे पूरा कि हम उनको नौकरी देंगे क्या क्या हमारी योजनाएं रहेगी वो डिटेल में एक बार बताएं और उसके बाद ही कोई आप बैठ के और तय करके कार्यक्रम आप संपन्न करना। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।